भारी लाभ होगा इससे। ये मैं वास्तु की और आध्यात्मिकता की बात मिला के बोल रहा हूं, बहुत जरूरी। तीसरी अनावश्यक चीजें, पुराने अखबार, पस्ती पड़ी है, लगा दे आग, या तो निकाल दे, बेच दे। पुरानी पत्रिकाएं, साहित्य की बात मैं नहीं करता इसमें, सत्संग की पुस्तकें नहीं। ऋषि प्रसाद शास्त्र है, साहित्य है। साहित्य पुरानी पत्रिकाओं में नहीं माना जाएगा, वो तो ग्रंथ है, ग्रंथ। मानो उसमें जिनके वचन है ना, वो हमारे घर पर बैठे हैं, उनका वास हमारे घर पर है, उनका वांग्मय रूप है, वो शुभ है। पर पुरानी अखबारें, पुरानी पत्रिकाएं, फलानी और जो होती है ना सत्संग बिना की, ये अशुभ है, अशुभ। बच्चों की पुरानी पुस्तकें, पिछली कक्षाओं की, ये अशुभ है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते। टूटे हुए खिलौने नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे। पुरानी घड़ियां, नई घड़ी खरीद कर ले आए और पुरानी पड़ी है, स्टोर रूम में रख दी, अरे फेंक दो या बेच दो, यथायोग घर में मत रखो। वास्तु इसको अशुभ मानता है। बिना ताले की चाबियां फालतू पड़ी है, अशुभ है। या ताले, चाबी गुम हो गई तो ताला तोड़ा और फिर वो पड़ा हुआ है घर में, स्टोर रूम में, ये अशुभ है। बात छोटी छोटी है पर ध्यान में रखने पर फायदा बहुत होगा। तो जैसे ये पुरानी चीजें, पुरानी रजाई काम में नहीं आती, पड़ी है, पुराना कंबल काम में नहीं आता, पड़ा है, फालतू फटा हुआ या बहुत पुराना, अब काम में नहीं लेते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। पुरानी टीवी काम में नहीं आती पर पड़ी है, पुराना रेडियो, पुराना वॉकमैन पड़ा है बैग में, रूम में, ये अशुभ माना जाता है, अशुभ। इसीलिए सावधान। जैसे ये अनावश्यक चीजें वास्तु में अशुभ मानी जाती है, उसी प्रकार मस्तिष्क में पुरानी बीती हुई बातें भर के रखना और यदा खदा बैठे बैठे उनको सोचते रहना, ये साधना में बाधक है। इससे भक्ति में बरकत नहीं आएगी। वो बेकार की चीजें घर में होगी तो घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं बढ़ेगा, समृद्धि नहीं होगी।